हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां, जिसका पार्ट 1 हम करेंगे। ध्यान दीजिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पंक्ति है, जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब आपको सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां ही मिलेंगी रीतिकाल की। ठीक है, मिक्स है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षिनी सुवरन सरस सुवृत भूषण विनु न बिराजई कविता बनिता मित। फिर से सुनिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षिनी सुवरन सरत सुवृत भूषण विनु न बिराजई कविता बनिता मित। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों, केशव दास की। केशव दास की पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षिनी सुवरन सरस सुवृत। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर दूसरी पंक्ति देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 2 समझिए या पंक्ति दूसरी। पंक्ति 2 करके हम इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। पंक्ति 2। ठीक है। छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन मृतक कहावई अर्थ विनु केशव सुनहु प्रवीण। फिर से सुनिए। छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन मृतक कहावई अर्थ बिनु केशव सुनहु प्रवीण। तो दोस्तों, ये भी केशव दास की किसकी है? पंक्ति है। तो दोस्तों, केशव दास की पंक्ति है और यहाँ पर पंक्ति में भी नाम आया है केशव दास। ठीक है, तो आप इससे भी याद रखेंगे कि केशव की पंक्ति है, छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन। ठीक है, पिछली पंक्ति में भी भूषण का नाम आया था। ठीक, अगली पंक्ति है 3। ताते रुचि सो सोची के कीजय सरस कवित। ताते रुचि सो सोची के कीजय सरस कवित। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों, केशव दास की पंक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। पंक्ति 3 हमने देख ली, अब पंक्ति 4 देखेंगे। ठीक है। मातु कहाँ निरिप्तात, मातु कहाँ निरिप्तात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लिए, सुत शोक लिए। ठीक है, किसकी पंक्ति है ये भी केशव दास की पंक्ति है। कौन सी? मातु, मातु कहाँ निरिप्तात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लिए। ठीक है। पंक्ति 5 जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें 2 पंक्ति में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सारी पंक्तियां ली हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तिये की बिहस सोही विलोकनी में। ध्यान से सुनिए दोस्तों। तिये की बिहसोही विलोकनी में मनी आनंद आँखिन यो झलकई रसवंत कवि तन को रसू ज्यों अखरान के ऊपर हवई छलकई। अखरान के ऊपर है छलकई। ठीक है, कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। फिर से सुनिए। तिये की बिहसोही विलोकनी में मनी आनंद आँखिन यो झलकई रसवंत कवि तन को रसू ज्यों अखरान के ऊपर है छलकई। ठीक है भाई, छलकई। तो किसकी है ये चिंतामणि की पंक्ति है। ठीक है, याद रखिए। अगली पंक्ति है 6। तुलसी गंग दूवो भय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको ये तो कर ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी गंग दूवो भय सुकविन के सरदार। तुलसी और गंग जो थे, ये दोनों ही कौन थे? सुकविन के सरदार हुए थे, कवियों में सरदार हुए थे। तो इनकी काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। और क्यों हुए सरदार? क्योंकि इनके काव्य में क्या था? भाषा जो थी वो विविध प्रकार की मिली थी। तो ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की पंक्ति है। तुलसी गंग दूवो भय सुकविन के सरदार। ठीक है, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये पूरी पंक्ति है, हालांकि सिर्फ ऊपर वाली पंक्ति ही पूछी जाती है। ठीक है। पंक्ति 7। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई। आगे के कवि यानी आगे जो आने वाले कवि हैं ना, अगर वो हमारी कविता से रीझ रहे हैं तो कविताई, यानी कि तो कविता है ना। तो राधा
कान्हाई सुमिरन को बहाना है। यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो ये सिर्फ क्या है कि राधा और कान्हा यानी कृष्ण को याद करने का ही एकमात्र बहाना है। ठीक है, ये कह रहे हैं कौन? कवि भिखारी दास। भिखारी दास की पंक्ति है, फिर से सुनिए। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ठीक है, पंक्ति 8 है, ध्यान से सुनिए। माँ घटई तो काहा घटी, माँ घटी तो काहा घटी, जेहे जू पई प्राण पियारे, जेहे जू पई प्राण पियारे, को देखन पइये। माँ घटई तो काहा घटी जहिए, जू प्राण पियारे, को देखन पइये। कुछ इस तरह से है, फिर से सुनिए। माँ घटई तो का घटी जइए, जू पई प्राण पियारे, को देखन पइये। प्राण पियारे, प्यारे के प्राण, ठीक है, जो प्राणों से भी ज्यादा प्यार हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। भिखारी दास की पंक्ति है दोस्तों, किसकी? भिखारी दास की। अगली पंक्ति है 9। काव्य की रीति सीखी सुकविंसों, काव्य की रीति सीखी सुकविंसों, देखी सुनी बहुलोक की बातें, देखी सुनी बहुलोक की बातें। तो ये पंक्ति किसकी है? ये भी भिखारी दास की पंक्ति है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, काव्य की रीति सीखी सुकविंसों, देखी सुनी बहुलोक की बातें। इसका अर्थ तो सीधे सीधे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अगली पंक्ति है 10। थोरे क्रम ते कही अलंकार की रीति, थोरे क्रम ते कही अलंकार की रीति। ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों दूल्हे कवि की पंक्ति है। थोरे क्रम ते कही अलंकार की रीति। पंक्ति संख्या 11, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरी भी फेवरेट पंक्ति है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों कवि देव की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। देव की कवि पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखिए, कवि देव। अगली पंक्ति है, जरा ध्यान से सुनिए, 12। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, बड़े बड़े नैनन सो यानी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, उससे आंखें जो हैं कैसे भर भर कर मतलब डाल रहे हैं। तो बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज औरो सो विलानो जात। यानी कि जो गोरा गोरा मुख है ना, वो आज तो कुछ अलग सा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नायिका रो रही है, ठीक है, और फेस पर कैसे आंसू बह रहे हैं चेहरे पर, तो उसी को कवि ने दोहे में रचा है। ठीक है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज औरो सो विलानो जात है। ठीक है, किसकी पंक्ति है ये देव की पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखिए, कवि देव। पंक्ति संख्या 13। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति कवि देव की है। कवि देव की पंक्ति है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे। ठीक है, तो ये देव की पंक्ति। अगली पंक्ति है 14, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार सिंगार संसार, युगल सार सिंगार। कितनी प्यारी पंक्ति है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार की तो छटाई सी लग गई है ना। तो ध्यान से देखिए, नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार सिंगार संसार, युगल सार सिंगार, युगल सार सिंगार। किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों देव की पंक्ति है। कवि देव की पंक्ति है, नवरस सब संसार में, नवरस में संसार। ध्यान रखिए। पंक्ति संख्या 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अच्छे से सुनिए। कुंदन को रंग फीको लगई,
कुंदन को रंग फीको लगई, झलकई अति आंगन चारू गोराई। झलकई अति आंगन चारू गोराई किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों मतीराम की पंक्ति है। और पूछी कितनी जाती है? सिर्फ पूछी जाती है कुंदन को रंग फीको लगई। ठीक है, तो कुंदन को रंग फीको लगई, झलकई अति आंगन चारू गोराई किसकी पंक्ति? मतीराम की पंक्ति है। अगली पंक्ति है 16, ध्यान से सुनिए। हवई वनमाल हिये लगिए, हवई वनमाल हिये लगिए, अरु हवई मुरली अधरा रस पीजे। अरु हवई मुरली अधरा रस पीजे ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों मतीराम। मतीराम की पंक्ति है हवई वनमाल हिये लगिए, अरु हवई मुरली अधरा रस पीजे। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। पंक्ति संख्या 17, पंक्ति संख्या 17 है, ध्यान से सुनिए। क्यों इन आखिन सो, क्यों इन आखिन सो निहंसक है हवई, क्यों इन आखिन सो निहंसक हवई, मोहन को तन पानी पी जई, मोहन को तन पानी पी जई। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? मतीराम की। कौन सी? क्यों इन आखिन सो निहंसक हवई, होई, इसको होई पढ़ो आप। क्यों इन आखिन सो निहंसक होई, मोहन को तन पानी पी जई। ठीक है, मतीराम की पंक्ति। अगली पंक्ति है 18, ध्यान से सुनिए, बहुत ही बेहद सुंदर पंक्ति। आखिन मूदी बे, आखिन मूदी बे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावे, अचानक पीठी उरोज लगावे। आखिन मूदी बे के मिस आनी यानी कि पीछे से आते हैं और आंखों को मूंदते हैं। ठीक है, अचानक पीठी उरोज लगावी, और अपने उरोजों को अचानक से मेरी पीठ से लगाते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, नायिका लगाती है। तो ये मतीराम की पंक्ति है। आखिन मूदीवे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावी। ठीक है, मतीराम की पंक्ति। पंक्ति संख्या 19, ध्यान से देखिए। फागु के भीर, फागु के भीर अभीरन में गही, गोविंद लय गई भीतर गोरी। फागु के भीर अभीरन में गही, गोविंद लय गई भीतर गोरी। तो ये पंक्ति किसकी है? पद्माकर की पंक्ति है, पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, पंक्ति संख्या 20 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। फिर से सुनिए। अमिये हलाहल मद भरे, हलाहल शब्द को याद कर लो इसको। ठीक है, हलाहल तो यहाँ पे से ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है ये रसलीन की पंक्ति। ठीक है, कवि रसलीन की पंक्ति है ये। अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, रसलीन। ठीक है, पंक्ति संख्या 21, पंक्ति संख्या 21, ध्यान से सुनिए। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, भले बुरे सो सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों कवि वृंद, कवि वृंद की पंक्ति है, जिसमें वो कहना चाह रहे हैं कि भले बुरे सब एक जैसे लगते हैं जब तक कि वे बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि कौन काक है और कौन पिक है। ठीक है, यानी कौन कौआ है और कौन आपके मोर हैं। ठीक है, ऋतु बसंत के माही, यानी कि ऋतु बसंत यानी बसंत ऋतु में ही पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन मोर है। ठीक है, जब उनकी आवाज बाहर आती है तब। यानी कौवा कौन है? कर्कश ध्वनि वाला। ठीक है, और पिक कौन होता है? मधुर ध्वनि वाला। तो ये उन व्यक्तियों के लिए है जो थोड़ी, जिनकी वाणी तीखी होती है और जिनकी वाणी थोड़ी मधुर होती है, तो उनकी तुलना की गई है। ठीक है, काक और पिक से। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु वसंत के माही। तो कवि वृंद की पंक्ति है। पंक्ति संख्या 22, ध्यान से सुनिए। कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काटी के, कुचन मध्य धरी दीन। फिर से सुनिए।
कनक छुरी सी कामिनी, कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन, काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काटी के, कुचन मध्य धरी दीन। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आलम, कवि आलम की पंक्ति है, कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन। ठीक है, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति संख्या 23, ध्यान से सुनिए। नैनन में जो सदा रहते, नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आलम, कवि आलम की पंक्ति है, नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। ठीक है, अगली पंक्ति है 24, ध्यान से सुनिए। दारा की ना दौर यह, दारा की ना दौर यह, रारी नहीं खजूबे की, रारी नहीं खजूबे की, दारा की ना दौर यह, रारी नहीं खजूबे की। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों कवि भूषण, कवि भूषण की पंक्ति है, दारा की ना दौर यह, ठीक है, रारी नहीं खजूबे की। तो इस तरह से अभी हमने पंक्ति 24 देखी। अब देखते हैं पंक्ति संख्या 25, ध्यान से सुनिए। गरत गब्ब काटे गरब, गरत गब्ब काटे गरब, चिंजी चिंजा डर, चिंजी चिंजा डर। फिर से सुनिए, कितनी प्यारी पंक्ति है। ठीक है, एक जैसे शब्द हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, गरत गब्ब काटे गरब, गरत गब्ब काटे गरब, चिंजी चिंजा डर। ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों कवि भूषण की पंक्ति है। और किस रचना से ली गई है? शिव बावनी से, शिव बावनी से ली गई पंक्ति है, गरत गब्ब काटे गरब, चिंजा चिंजी डर। ठीक है, चिंजी चिंजा डर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, चिंजी चिंजा डर कवि भूषण की पंक्ति है, शिव बावनी से ली गई है। पंक्ति संख्या 26, ध्यान से सुनिए। इंद्रजीमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। फिर से सुनिए। इंद्रजीमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। ठीक है, ये यहाँ पर बात हो रही है किसकी? रघुकुल राज की। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? कवि भूषण की पंक्ति है। फिर से सुनिए। इंद्रजीमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। ठीक है, कवि भूषण की पंक्ति। और इस वीडियो की अब आखिरी पंक्ति है 27, ध्यान से सुनिए। शिवा, शिवा, शिवा कौन थे? शिवाजी महाराज। ठीक है, तो शिवा जो ना होत, शिवा जो ना होत, तो सुनत कौन सबकी, तो सुनत कौन सबकी, तो सबकी कौन सुनता अगर शिवाजी महाराज ना होते तो ये कौन कह रहे हैं? कवि भूषण। कवि भूषण ने कवि शिवाजी को संबोधित करते हुए कहा है, शिवा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी। ठीक है, ध्यान रखिए, कवि भूषण की पंक्ति है। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।